प्रश्न अनंत प्रतीक्षा का। लिखा है आपने, प्रणाम। जब लाओ त्से कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि ताओ को किसने जन्म दिया, तो क्या वो उस रहस्य की बात कर रहे हैं जिसे अध्यात्म में अज्ञेय कहा जाता है? कृपया कुछ कहें। निश्चित ही ये बात जो लाओ त्से कह रहे हैं, ये अज्ञेय की बात है। भारत के दर्शन में हमने उसे 3 भागों में विभाजित करके समझना आसान कर दिया। अर्थात हम ऐसा नहीं कहते भारत में कि कुछ भी जाना नहीं जा सकता, और हम ऐसा भी नहीं कहते कि सब कुछ जाना जा सकता है। तो हमने 3 तलों पर चीजों को रखा, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, नोन, अननोन और अननोएबल। नोन का जगत हमारा ये चेतन जगत है, हम जानते हैं इसको। अननोन छुपा हुआ है, बहुत सारी अदृश्य शक्तियां, हिडन फोर्सेस सब छुपी हुई हैं। वो काम करती हैं। विज्ञान का जो काम है वो अननोन को नोन बनाने का है। आज हम विज्ञान के जिस मुकाम पर खड़े हैं वो वही मुकाम है जहां पर हमने उस अज्ञात को ज्ञात में बदला है। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान भी रहस्य की भाषा बोलने लगा है, और वहां पर वो आती है बात अज्ञेय की, अननोएबल की, कि अज्ञात के पार भी एक तल है जिसे जाना नहीं जा सकता। वो रहस्य है। जो अज्ञात है, अननोन है, वो तो छुपा हुआ है, उसे किसी भी समय प्रकट किया जा सकता है, लेकिन उस प्रकट और अप्रकट के पीछे जो तल है अननोएबल का, अज्ञेय का, या कहें अद्वैत का, तो उसे जाना जा सकना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल। मुश्किल ही नहीं, मतलब जाना नहीं जा सकता। और ये तीनों प्रक्रियाएं एक दूसरे में लयबद्ध होती हुई, गुथती हुई, एक दूसरे में फिल्टर होती हुई, छनती हुई आगे बढ़ती हैं। रहस्य से कभी कोई टुकड़ा अज्ञात का हिस्सा बन जाता है और फिर वो ज्ञात का हिस्सा बन जाता है। इस तरह से सारी प्रक्रिया चलती है। लेकिन लाओ त्से के कहने में एक और बात है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है अल्टीमेट ह्यूमिलिटी। लाओ त्से जब कहते नहीं जानता कि वो रहस्य क्या है जो सबका जन्मदाता या जन्मदात्री प्रतीत होता है, तो ये एक संत की अतिशय विनम्रता है कि वो एकदम झट से नहीं कह देता कि हाँ मैं जानता हूं वो क्या है, क्योंकि वो तो सच्चाई जानता है कि नहीं जाना जा सकता। तो नहीं जाना जा सकता, तो लाओ त्से के वक्तव्य में जो दूसरे तल की सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। मैंने हर बार ये बात कही, अनेकों बार ये बात कही है कि किसी संत की पहचान उसकी इस अतिशय विनम्रता में छुपी होती है। दावेदारी, घोषणा नहीं, क्योंकि जीवन इतना बड़ा है कि आप उसका एक पहलू ही कह पाएंगे, कुछ पहलू अज्ञात रह जाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ऐसा ही है तो मुश्किल हो जाएगी। जैसे हमारे संबंध होते हैं, संबंधों में आप देखें, एक इंसान, एक स्त्री, एक पुरुष, कितने संबंधों में अभिव्यक्त होता है, लेकिन जब उसकी संतान उसको कहती है माँ या पिता, तो वो केवल माँ या पिता ही नहीं होता, वो भाई भी होता, बहन भी होता है, दोस्त भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन हम जब एक कोने पर खड़े होकर देखते हैं तो हमको एक चीज दिखाई देती है, संसार में उपयोगिता के लिए, फंक्शनल यूटिलिटी के लिए ये उचित है, ये ठीक है, और इसको ऐसे ही चलना चाहिए।
मुख्य बात यह है कि हम भी लाओ त्से की तरह जीवन में ठिठकें कई बार, एकदम से झट से किसी बात पर निर्णय न सुना दें। जो एक नॉन जजमेंटल फ्लो ऑफ लाइफ होना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन को तनाव मुक्त करने के लिए भी, जीवन को सुंदर और सृजनात्मक बनाने के लिए भी, और जीवन को नए नए आयाम देने के लिए भी, कि थोड़ा ठहरें, जल्दबाजी ना करें। लेकिन हम तो जल्दबाजी करने में बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ही है। लाओ त्से कहता है शायद ऐसा प्रतीत होता है, मैं नहीं जानता। तो इन बातों को अपने व्यवहार जगत में लाएं, उनको प्रैक्टिकल बनाएं, अर्थात थोड़ा नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, अनिर्णयात्मक, थोड़ी गुंजाइश छोड़ें, या ये कहें कि जिंदगी में थोड़ा हाशिया छोड़कर व्यवहार करें। दोस्त को जब दोस्त बनाएं, पूरा दोस्त बनाएं, लेकिन थोड़ा हाशिया छोड़ दें उसकी अपनी आजादी के लिए। दुश्मन को भी दुश्मन बनाएं तो थोड़ा हाशिया छोड़ दें कि कभी वो दोस्त होना चाहे तो हो सके। ये हाशिया छोड़कर व्यवहार करना, लाओ त्से उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो कोई भी सत्य तब तक तुम्हारे काम का नहीं होता जब तक उसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी ना हो, उसकी व्यवहारिक उपयोगिता ना हो। तो मैं समझता हूं, मैं नहीं जानता कि जो उद्घोषणा है, जो डिक्लेरेशन है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, व्यवहारिक उपयोगिता है। थोड़ा थमें, ठहरें, एकदम से किसी बात को घोषित ना कर दें, डिक्लेयर ना कर दें। जीवन बह रहा है, जीवन निरंतर परिवर्तनशील है, तो उस परिवर्तनशील को थामें और जीवन की नई नई संभावनाओं को उगने दें। तब ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेत जो है, नोन, अननोन और अननोएबल जो है, वहाँ से एक ऐसा दिव्य संगीत उतरता है जो हमारे पूरे जीवन को अनुप्राणित करता है, समृद्ध करता है।